90% ट्रेडर्स मंडे को अपना अकाउंट जीरो करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि बजट के दिन लॉटरी लगेगी। पर प्रोफेशनल जानते हैं कि असली पैसा लेवल्स पर बनता है, न्यूज़ पर नहीं। आज की वीडियो में देखिए क्यों 25,320 का लेवल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बजट वॉलेटिलिटी को ध्यान में रखकर। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे निफ्टी एनालिसिस के साथ साथ कि 25,320 का जो लेवल है वो क्रूशियल क्यों है। ठीक है, पहले हम निफ्टी का स्ट्रक्चर देखेंगे ऑन डेली चार्ट, ऑन 1 आवर एंड 15 आवर्स फॉर इंट्राडे, और उसके बाद देखेंगे हम इंडिया विक्स एंड वॉलेटिलिटी। ऑप्शन बायर्स को क्यों सतर्क रहना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा, और हमारी चेकलिस्ट में से एक टॉपिक आपके लिए जिसमें हम डिकोड करेंगे प्री बजट ट्रैप्स को, और रिस्क मैनेजमेंट बताएंगे आपको। और लास्ट तक आप बने रहिए, हम लास्ट में आपको फाइनल ट्रेडिंग प्लान भी बताएंगे और साथ में हीरो जीरो वार्निंग भी देंगे। तो इसके लिए आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए। तो चलो निफ्टी का एनालिसिस शुरू करते हैं। तो अब देख लेते हैं निफ्टी का एनालिसिस, और इसमें हम सबसे पहले देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी का स्ट्रक्चर। ये है निफ्टी की लास्ट डे की कैंडल जिसमें उसने हाई लो बनाया है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि मार्केट जो है ना वो इस रेंज से लेके और इस रेंज के बीच में ना बाउंड हो गया है ना। अब बजट में क्या निकल के आता है, कल क्या रहता है, तो उससे पता चलेगा कि मार्केट विल गो अप और विल कम डाउन। ये आपको कल पता चलेगा। और ऐसा नहीं करना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ फोमो में ट्रेड करना है, आपको लेबल्स का ध्यान रखना है। लेबल्स आपको सुबह टेलीग्राम में मिल जाएंगे, और यहाँ भी मैं आपको अभी लास्ट में बताऊंगा। तो उसके लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा, लास्ट तक वीडियो को देखिए। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि अगर आप इंट्राडे या स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो आपको 1 घंटे और 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे आप बनावे के चार्ट पे देख सकते हो कि मैंने आपको कल जो लेवल दिया था कि अगर इस रिजेक्शन से ये फॉल होता है तो सपोर्ट ये रहेगा, और देखिए यहीं पर सपोर्ट रहा और पूरे दिन मार्केट यहीं ओवर करता रहा। इसमें कुछ चेंजेस क्यों नहीं आए? क्योंकि कल बजट डे है। ठीक है, प्रोफेशनल जो थे उन्होंने सही लेवल पे बाई किया और उसके बाद मार्केट को यहाँ लाके करेक्शन में छोड़ दिया। अभी जो है बजट डे की वजह से इंडिया विक्स जो है वो काफ़ी वॉलेटाइल है, उसमें काफ़ी अच्छा स्पाइक आया था अभी 27 जनवरी को, आपने देखा हो तो। इसकी वजह से प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा हाई हैं जिसको आपको नोटिस करना चाहिए, और ये आपके सीधा सीधा आपके कैपिटल पे, आपकी पोजीशन साइजिंग पे असर डालेगा। तो इसको आपको समझना चाहिए। और हम देख लेते हैं 15 मिनट पे कि 15 मिनट पे क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है। लेबल्स आपको दिख ही रहे हैं, मैंने मार्क करके रखे हैं अच्छे से, और इन्हें आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और नहीं तो फिर लेबल्स आपको टेलीग्राम में मिल ही जाएंगे। ठीक है, आप हमारे यूट्यूब कम्युनिटी पे भी आप हमसे जुड़ सकते हो, वहाँ पे मैं आपको पोल्स और पोस्ट डालते रहता हूँ, तो वो भी आपको देखनी चाहिए। आपको अपने व्यूज़ जो है वो आपको हमें कमेंट में लिखनी चाहिए। ठीक है, तो अभी 15 मिनट पे देखिए, जैसा मैं बता रहा था ये रिजेक्शन आया था लास्ट डे की जो कैंडल थी, लास्ट से लास्ट डे जब क्लोजिंग हुआ था, तो मैंने बताया था अगर ये इसको सस्टेन नहीं करता है तो गैप डाउन अगर आता है तो यहाँ पे जाके लेगा, जो मैंने अभी 1 आवर पे भी समझाया। और आप अच्छे से देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना अच्छा इसने होल्ड किया है। ये जाते जाते बस ये दिखावे के लिए यहाँ पे एक बाउंस दिया गया था। अब कल मार्केट ओपन होगा, उसमें पता चलेगा कि असली खेल क्या है। अब बात कर लेते हैं 25,320 के लेवल की, जिसके लिए मैं आपको बोल रहा था कि ये क्यों क्रूशियल है। ये लेवल कल जब मार्केट ओपन होगा तो वो 25,320 के ऊपर खुलता है या नीचे खुलता है, ये डिसाइड करेगा कि बजट कैसा आता है। ऑब्वियस सी बात है, बजट डे है, आप प्रीवियस ईयर्स में जाके आप कभी भी डेटा देख सकते हो, हमेशा वॉलेटाइल रहा है। उस वीक में पूरे में विक्स भी बहुत ज़्यादा रहती है, तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़े हुए रहेंगे। ठीक है, आपको फोमो में आगे ट्रेड नहीं करना है, आपको इमोशनली ट्रेड नहीं करना है, आपको ध्यान देना है लेबल्स पे। लेबल्स आपके सामने दिख रहे हैं, और फाइनल ट्रेडिंग प्लान मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा ही, वहाँ पे आप देखिएगा। तो उसके लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अब हम बात करते हैं इंडिया विक्स और वॉलेटिलिटी पे। इंडिया विक्स में आपको दिखाऊं, देखो आपको ना मैं
जी रहा इंडिया विक्स का आप चार्ट देख सकते हो यहाँ पे, ये इंडिया विक्स का चार्ट है। यहाँ पे आप इंडिया विक्स का चार्ट देख सकते हो। मैं डेली टाइम फ्रेम पे आपको दिखा देता हूँ कि 27 जनवरी को जो स्पाइक आया था, ये देखिए, ये बजट डे का स्पाइक है, बजट वीक का, ठीक है, क्योंकि बजट नज़दीक है और उस दिन इंडिया ईयू की ट्रेड डील भी साइन हुई थी, तो उसकी वजह से भी ये विक्स काफ़ी स्पाइक हुई है और उसकी वजह से प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। ठीक है, प्रीमियम्स हाई होने का मतलब है कि प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। जो बायर्स होते हैं, बायर्स जो होते हैं, उन पे प्रीमियम का सीधा सीधा असर इसलिए पड़ता है क्योंकि जैसे ही बजट वाले दिन वॉलेटिलिटी होती है, ठीक है, तो उस वजह से ना आपके एसएल हिट होने से पहले तो आपके जो प्रीमियम्स है ना वो जीरो हो जाएंगे। ठीक है, और इसको डिटेल में मैं अभी आपको समझाऊंगा जब हम चेकलिस्ट डिकोडिंग प्री बजट ट्रैप्स की और उनकी रिस्क मैनेजमेंट की बात करेंगे, तब मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। उसके लिए आप वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। अगर कोई चीज़ नहीं आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है आपको कि इतने दिन से जो विक्स है वो कितने लो में चल रही थी, और जैसे ही बजट वीक नज़दीक आया, स्पाइक्स देखिए। ठीक है, और यही होता है हर बड़े इवेंट के पहले। ठीक है, तो उसके लिए आपको हमेशा कॉशियस रहना होगा और हमेशा आपको ट्रेड लेने से पहले सोचना होगा हर चीज़ के बारे में। आपको ट्रेड लेनी है कि नहीं लेनी है, फोमो में नहीं लेनी है, पोजीशन साइजिंग ठीक होनी चाहिए, आपका रिस्क मैनेजमेंट ठीक होना चाहिए, और डिटेल में हम इसमें अभी बात कर रहे हैं थोड़ी देर में। अब मैं उस पर आ ही रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं, वापस से आ जाते हैं देखो निफ्टी के चार्ट पे, और अब हम यहाँ देखेंगे कि जो हमारी चेकलिस्ट है जिसके थ्रू मैं आपके लिए नए नए जो साइकोलॉजिकल डिकोडिंग वाले ऑप्शन पॉइंट्स हैं वो लेके आता हूँ। तो आज हम देखेंगे डिकोडिंग प्री बजट ट्रैप्स। ठीक है, डिकोडिंग प्री बजट ट्रैप्स। तो प्री बजट ट्रैप्स क्या हो सकते हैं? अगर आपने नोटिस किया हो तो काफ़ी दिन से यही चल रहा है कि मार्केट नीचे जाता है फिर ऊपर आ जाता है। अब पिछले 4 दिन से आप देख रहे हो, ये 4 दिन की कैंडल है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि मार्केट को ऊपर लेके जाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों को, जो प्रोफेशनल्स हैं और जो प्रो ट्रेडर्स हैं, वो लोगों को ये बताना चाहते हैं कि मार्केट में एक बाउंस आया है और 25,000 से उसने सपोर्ट लिया है और फिर मार्केट अब बुलिश की तरफ जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक्चुअली जो प्री बजट ट्रैप होते हैं ना, उसका कारण है कि मार्केट को इस तरह भगाया जाता है। ठीक है, अब ये ट्रैप कैसे होता है? जो ट्रैप मैंने बताया था आपको, बाय द र्यूमर और सेल द न्यूज। ठीक है, सेल द न्यूज शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि ये कैसे होता है। पहली बार मार्केट ने टच किया है 920 24 920 के लेवल को। ठीक है, 24 920 के लेवल को टच किया, उसके बाद ऊपर गया, गैप अप ओपनिंग दी अच्छी खासी, और उसके बाद वापस से नीचे ले आया गया मार्केट को। ठीक है, फिर मार्केट ने वापस से टच किया। अब लोगों ने इस दिन क्या बनाया था कि डबल बॉटम हो गया, डबल बॉटम हो गया, उसके बाद मार्केट को 3 दिन लगातार ऊपर भगाया गया। ठीक है, बुल करवाया गया, लेकिन ये बुल कोई ज़्यादा नहीं था। आप इसे डिटेल में देखेंगे तो यहाँ पे भी प्रीमियम्स को खाया गया था। जो बायर्स, जो सेलर्स थे ना, उन्होंने मार्केट को बहुत ही कंट्रोल वे में ऊपर लेके गए हैं। और फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक अपसाइड कैंडल बना के एक रिजेक्शन दिखाया। इस रिजेक्शन को अगर आपने पहचाना तो आपने यहाँ पे इस मूव का फायदा उठाया होगा, इस वाले मूव का जो गैप डाउन हुआ। ठीक है, अगर नहीं तो फिर आपने नहीं उठाया होगा। ओके, तो यहाँ पे जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि प्री बजट ट्रैप्स में देखो, यहाँ पे ये वापस ले आए, वापस से मतलब सीधा सीधा के रेड कैंडल भी बन सकती थी, लेकिन नहीं, इसको ग्रीन बनाया गया। क्यों? क्योंकि दिखाने के लिए कि अभी भी ग्रीन ग्रीन कैंडल्स हैं, मतलब बुल रन है, बजट अच्छा आ सकता है। ऑब्वियसली ये कोई नहीं जानता कि बजट कैसा आएगा और उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, लेकिन ये प्रो ट्रेडर्स की और जो ऑपरेटर्स होते हैं उनकी ट्रैप है कि अब यहाँ पे जो है ना, नॉर्मल जो रिटेलर बायर हैं वो एंट्री करेंगे। जैसे कुछ लोगों ने यहाँ पे की होगी, जब ये ब्रेक डाउन आया होगा, यहाँ से इसने ब्रेक दिया इससे, तो उन्होंने सीधा सीधा उसको उनको फंसाया है यहाँ पे, और वैसा ही यहाँ पे होगा। तो आपको फोमो में आके या किसी भी तरह के इमोशन इमोशन में आके ट्रेड नहीं करना है। आपको हमेशा अपने
ट्रेड को प्रैक्टिकली सोच के अपने लॉस एंड प्रॉफिट, आपके रिस्क मैनेजमेंट, आपके कैपिटल को देखते हुए ही ट्रेड लेना है। ओके, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अब हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट की। रिस्क मैनेजमेंट में भी देखो, मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। पहला तो आप उसमें पोजीशन साइजिंग देखिएगा, क्योंकि बजट डे है, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। विक्स मैंने अभी आपको दिखाई दिया, ठीक है। ठीक है, तो आपको उस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी बजट डे होता है, बजट डे या बजट वीक में बजट आ रहा है, यूनियन बजट या कोई भी बड़ा इवेंट है, तो उस दौरान जो है आपकी पोजीशन साइजिंग जो है कम कीजिए। अगर आप 10 लॉट लेते हैं तो उसको 2 या 3 लॉट कीजिए मैक्स, इससे ज़्यादा मत कीजिए, क्योंकि ये आपका रिस्क मैनेजमेंट है। इंडिया की जो इंडिया विक्स है उसकी वॉलेटिलिटी को देखते हुए, इंडिया विक्स आपको वॉलेटिलिटी दिखाती है कि मार्केट में कैसी वॉलेटिलिटी है। इतने दिन से इंडिया विक्स जो है वो काफ़ी कूल वे में चल रही थी, लेकिन जैसे ही बजट वीक आया तो इंडिया विक्स में स्पाइक्स आया। इसकी वजह से प्रीमियम हाई हो गए, और अब आप प्रीमियम हाई पे अगर आप लेते हो, ठीक है, कि आप नहीं तो आप तो इमोशंस में, अगर आप इमोशन में ट्रेड करते हो कि नहीं मैं तो करूंगा ही करूंगा, या फिर रिवेंज ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, या फिर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है और आप 90,000 की, आपके पास 1 लाख का कैपिटल है और आप 90 के लगा देते हो, सीधे सीधे आपकी 90 के लॉट ले लेते हो, तो फिर आपको जो लॉस होगा ना, वो आपका पूरा के पूरा कैपिटल खा जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और सेकंड्स में आपका 90 के पूरा साफ हो जाएगा, और फिर आप वो 10 के जो है ना वो भी नहीं बचा पाओगे, क्योंकि वो आपके इमोशंस और रिवेंज में चला जाएगा। तो इसलिए आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि ऐसे वॉलेटाइल टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ 10% पर ही रिस्क लेनी है, इससे ज़्यादा पर कोई रिस्क नहीं लेनी है। ओके, और अपनी पोजीशन साइजिंग पे स्पेशली ध्यान देना है, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए चलना है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और फिर मैं कह रहा हूँ, हमारी कम्युनिटी पोस्ट में आप हमारे साथ जुड़िए। आप यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में जुड़ सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे आप जाइए, पोल अटेंड कीजिए और आप अपने व्यूज़ हमें दीजिए। और इस वीडियो से रिलेटेड भी अगर आपके कोई व्यूज़ हैं तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी मैं आपको ऐसे मोटिवेशनल तो नहीं, मतलब साइकोलॉजिकल थिंकिंग और साइकोलॉजिकल डिकोडिंग वाले कुछ लेसन्स देता हूँ, और वहाँ पे लेबल्स भी आपको क्लियरली दिए जाते हैं। डेली 9:30 पे हम कोशिश करते हैं कि 9:30 पे आपको एग्जैक्ट लेबल दिए जाएं। कभी कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, उसके लिए मैं सॉरी, बट हम कोशिश करते हैं कि आपको लेवल्स टाइम पे मिले और आप उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड करें। ये रिक्वेस्ट है कि आप एक बार लेबल ज़रूर देखिए, आप एक बार टेलीग्राम चैनल जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। फॉलो करो, ज्वाइन करो, आपकी मर्जी है, नहीं करते हो तो भी आपकी मर्जी है, पर एक बार देखिएगा ज़रूर। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं किसकी, जिसकी हम काफ़ी देर से वेट कर रहे थे, अगर आप अभी लास्ट तक बने हुए हैं तो। ठीक है, अब हम बात करेंगे कल के ट्रेडिंग प्लान की, बजट के लिए क्या ट्रेडिंग प्लान होने वाला है। फाइनल ट्रेडिंग प्लान, कोई भी इमोशनली ट्रेड नहीं करेगा, फोमो में ट्रेड नहीं करेगा, ठीक है। लेबल्स यहाँ आपको दिए हुए हैं, ये आपका रेजिस्टेंस लेवल है जो कि बहुत अच्छा है, इसका आपको स्पेशली ध्यान देना है। अगर यहाँ से ब्रेक होता है तो फिर आप एक लॉन्ग के लिए जा सकते हो, लेकिन फिर भी पोजीशन साइजिंग कम रखिएगा। अगर ये लेवल ब्रेक होता है, अगर 24,920 वाला लेवल ब्रेक होता है तो बहुत अच्छा पैनिक सेल ऑफ आएगा, फिर चाहे बजट में कुछ भी हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये लेवल ब्रेक होके कंफर्मेशन देना चाहिए, ठीक है। आपको हमेशा ब्रेकडाउन और कंफर्मेशन पे ध्यान देना है, चाहे ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन और उसके बाद कंफर्मेशन, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। 15 मिनट पे ब्रेक रिजेक्शन और ब्रेकडाउन, और 5 मिनट पे उसकी सस्टेनेबिलिटी आपको चेक करनी है, उसके बाद ही आपको ट्रेड के लिए जाना है, ठीक है। और फाइनली हीरो जीरो में देखो, आपको बिल्कुल भी
पोजीशन साइजिंग को हल्के में नहीं लेना है, इस पे आपको स्पेशली ध्यान देना है। ऑलरेडी ग्लोबली बहुत कुछ चल रहा है जिसकी वजह से मार्केट काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। अभी आपने चांदी में और सोने में करेक्शन देखा ही, कितना बड़ा करेक्शन था। इसके लिए हमने अलग से कुछ शॉर्ट्स और रील्स बनाए हैं, वो आप जाके हमारे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप हमें बोलोगे तो इसके लिए हम अलग से एक वीडियो भी लेके आएंगे कि ऐसा क्यों हुआ और कौन से लेबल्स हैं जहाँ पे आप वापस से बाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आप हमें कमेंट में लिखते हो तो हम जरूर लेके आएंगे आपके लिए। तो अभी बस इतना समझिए कि आपको 3-4 चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखना है। पहली चीज़, फोमो में ट्रेडिंग नहीं करनी है। दूसरी चीज़, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है, नो और नो। तीसरी चीज़, पोजीशन साइजिंग पे ध्यान देना है। पोजीशन साइजिंग पे ध्यान देना है, अच्छे से सोचना है और रिस्क मैनेजमेंट को आपको लेके चलना है कि आपको कैसे अपने कैपिटल को मैनेज करना है। ठीक है, पांचवी चीज़, सिर्फ 10% कैपिटल के साथ ही ट्रेड करना है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बजट वीक है तो इसलिए वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अभी के लिए वीडियो में इतना ही है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। हम आपके लिए रोज डेली ऐसे ही निफ्टी के एनालिसिस विद साइकोलॉजिकल डिकोडिंग लेके आते हैं। आप हमारे प्रीवियस जो एनालिसिस हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं। हमें शॉर्ट्स भी हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं, वो भी आप देख सकते हो। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो और टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल के थ्रू भी आप हमसे कनेक्ट रह सकते हो। उसमें भी हम आपको बहुत सारी ढेर सारी बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देते हैं जो आपके बहुत काम आ सकती है ट्रेडिंग में। ठीक है, तो अभी के लिए वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप हमारे प्रीवियस वीडियोस जरूर देखिएगा और कैंडल्स पैटर्न्स पे स्पेशली ध्यान दीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना, मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड एंजॉय योर ट्रेडिंग।